नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और जैसा कि आपको पता है LT ग्रेड की वैकेंसीज अनाउंस हो गई हैं। तो जो 2018 वाला जो सिलेबस है उसको हम देख रहे हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको ब्रीफ में हमने डिस्कस किया है। उसकी क्लास आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। TGT सोशल स्टडीज में लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया कि सोशल स्टडीज के अंदर 4 विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इन चारों में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है, जो भी आपकी चॉइस हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिविक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स देखा और इस बार हम देखेंगे आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस। तो सिविक्स कहिए या पॉलिटिकल साइंस कहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं और कहां से करने हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था आप MA इकोनॉमिक्स का या BA इकोनॉमिक्स का रेफर कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का। पॉलिटिकल थ्योरी, पहला चैप्टर आपका जो है पॉलिटिकल थ्योरीज है। तो पॉलिटिकल थ्योरीज का मतलब है पॉलिटिकल साइंस में जितनी भी थ्योरीज हैं, इक्वालिटी को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, लिबरलिज्म को लेकर, सोशलिज्म को लेकर और फेमिनिज्म को लेकर, ये थ्योरीज आपको देखनी है। तो पहले डेफिनेशन क्या है थ्योरीज की, नेचर और स्कोप देखेंगे। डेफिनेशन, इसमें एलिमेंट ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट, स्टेट के एलिमेंट क्या है, किन किन से मिलकर स्टेट बना होता है, ओरिजिन कैसे हुआ स्टेट का, राज्य का उदय कैसे हुआ। डिवाइन थ्योरी क्या है, डिवाइन थ्योरी मतलब भगवान ने बनाई है स्टेट। इस पृथ्वी पर स्टेट को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट बनाई जाए उसे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहेंगे। तो इसमें हम जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं हम, रूसो का, ठीक है, तो वो आ जाएगा इसमें। इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है, इवॉल्व हो रहा है स्टेट। मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है, मार्क्सिज्म की थ्योरी क्या है, स्टेट ओरिजिन की। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है और राइट्स अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। सोवरेनिटी संप्रभुता क्या होती है और प्लूरलिज्म क्या होता है, बहुवाद। लॉ एंड थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के कानून और थ्योरीज क्या है, ठीक है। फिर आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक टॉपिक है, इसमें बताया गया है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा। तो ये एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून। तो डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन हमें देखना है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और आपका प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो धर्म पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये देखने हैं। गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूनिटरी और फेडरल। जो हमने क्लासिफिकेशन की बात की है, वर्गीकरण की, उसमें वो स्पेशली आपसे सिलेबस में पूछ रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम, ठीक। सरकार के अंग कौन से होते हैं, तो हम जानते हैं सरकार की 3 ही शाखाएं होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। एक डिक्टेटरशिप भी होती है। तो इंडिविजुअलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, साइंटिफिक सोशलिज्म, वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, फासिज्म, फासीवाद क्या है, समझ रहे। तो इनको हमें डिटेल में स्टडी करना है। पॉलिटिकल थिंकर्स की हम बात करें, राजनीतिक विचारक, तो इसमें देखो प्लेटो, यहां देखिए प्लेटो के बारे में हमने पढ़ना है। रिपब्लिक, प्लेटो के जो काम है वो किसके काम थे एक्चुअली, वो सोक्रेटिस के काम थे, सुकरात के काम थे। और सुकरात को आपको पता है जहर का प्याला दे दिया था, तो सुकरात के ही काम को आगे बढ़ाता है प्लेटो। इसे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। प्लेटो को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर, राजनीतिक दर्शन का जनक। एरिस्टोटल वहीं आते हैं
ये थोड़े से यथार्थवादी होते हैं। एरिस्टोटल की एक बुक है द पॉलिटिक्स, तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। एरिस्टोटल को ही कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो को और राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को। ठीक है, हॉब्स हम पढ़ेंगे, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट है। लॉक भी पढ़ेंगे हम। रूसो भी हमें पढ़ना है, जिनकी सामान्य इच्छा क्या है, जनरल विल क्या होती है। जेरेमी बेंथम, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद का सिद्धांत देखेंगे हम। और जेएस मिल, लिबर्टी से रिलेटेड इनके विचार हैं वो हम देखेंगे। कार्ल मार्क्स, तो इनकी एक क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसे हमें देखना है। ठीक है, मनु और कौटिल्य गांधी, कौटिल्य के बारे में पढ़ना है। चाणक्य और विष्णुगुप्त कहते हैं, इनकी किताब है अर्थशास्त्र। इनकी किताब कौन सी है, अर्थशास्त्र। ठीक है, ध्यान रखना है। और गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इतना ये थोड़ा पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट्स वाला पोर्शन आपके में है। ठीक है, यहां देखो, फिर दूसरा जो पार्ट ऐड है आपका इसी में पॉलिटिकल साइंस में, वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का है। इसे आप कह सकते हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, समझ गए। तो इसमें ये इजी पार्ट हो जाएगा इसका, ये इजी पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें जीएस में जो आप पढ़ेंगे पॉलिटी, उससे काफी मैच करेगा ये, है ना। मैं नहीं कह रहा कि 100% मैच करेगा, लेकिन बहुत सी चीजें आपकी ये दोनों में है, जीएस में और इस वाले पोर्शन में। अब यहां देखो आप, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर यहां मैच कर दिए हैं आपको, अलग है ये। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का कंट्रीब्यूशन क्या है, बाल गंगाधर तिलक का कंट्रीब्यूशन, गांधी का, नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अंबेडकर फ्रीडम स्ट्रगल में, इन सबका योगदान पर चर्चा की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो सैलिएंट फीचर्स हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में हमें बात करना है। तो जैसे हम बात करें फंडामेंटल राइट, तो अमेरिका से हमने ये कॉन्सेप्ट ले लिया है। ठीक है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट अभी अवेलेबल है और भारतीय संविधान के पार्ट 3 में मेंशन है, पढ़ेंगे डिटेल में। डीपीएसपी ये वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था संविधान निर्माताओं के द्वारा, जो उन्होंने पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। तो डीपीएसपी पार्ट 4 में शामिल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर। ठीक, फिर आता है टॉपिक आपका फेडरल सिस्टम क्या होता है, संघवादी प्रणाली। तो भैया इसमें सेंटर और स्टेट के रिलेशन देखने हैं हमें, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध क्या है। केंद्र और राज्य में आप फेडरल सिस्टम की अगर बात करें दोस्त, तो भैया राज्य के अंदर गवर्नर अपॉइंट करके भेज देना सेंटर के द्वारा, ये तो हस्तक्षेप हुआ ना, राज्य के कार्यशैली में हस्तक्षेप हुआ ना। तो इसको बड़ा डिटेल में समझेंगे। फेडरल सिस्टम ये आपके एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर है। ठीक है, हाँ एक और चीज, 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी पर भी फोकस करना है साथ साथ। ठीक है, क्लास में हम करेंगे। प्रेसिडेंट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, है ना, ये तो सेंटर में आ गए। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडेटरी। ये कोई वंश के आधार पर पद नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसलिए हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत गणराज्य। तो जिस देश में हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन होता है वो है रिपब्लिक, समझ गए। प्रेसिडेंट के बारे में हमें पढ़ना है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, इसे हम पढ़ना है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट मीन्स लोकसभा के प्रति जिम्मेदार जवाबदेही होती है उनकी, अगर कुछ गलत किया तो अगली बार चुनाव हरा देंगे। पार्लियामेंट ये आपकी यूनियन लेजिस्लेचर है, यानी कि सेंटर में लॉ बनाने की बॉडी है। सेंटर में कानून कौन बनाता है, केंद्रीय विधायिका बनाती है दोस्त। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपका जुडिशरी में आ जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट आपका जुडिशरी में आ जाएगा, पूरी इंडिया का 34 जज के साथ आज ये काम कर रहा है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर बात करें तो गवर्नर, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट थे वैसे ही स्टेट में गवर्नर है, ठीक है। इनके पास भी ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर होती है, आर्टिकल 312, और ये प्रेसिडेंट के पास 123। चीफ मिनिस्टर पढ़ना है इसमें, और लेजिस्लेचर में विधानसभा के बारे में हमें पढ़ना है, राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है। और कुछ, यानी कि आज के कंटेस्ट में बात करें तो 6 राज्य ऐसे भी हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है। तो इसे द्विसदनीय प्रणाली कहते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि कौन सा पर्सन किस पार्टी से रिलेटेड है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ममता बनर्जी इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी, तो तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल कहा किस राज्य की पार्टी है, ऐसे प्रश्न बनते हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में। प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, हमें पढ़ना है अच्छे से, क्या रोल है प्रेशर ग्रुप्स का इंडिया की डेमोक्रेसी में। प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, भारत को एक करने का प्रॉब्लम। इलेक्टोरल सिस्टम, चुनावी प्रक्रिया क्या है, चुनावी कमिश्नर, ये निर्वाचन आयोग क्या होता है आर्टिकल 324 के तहत, ठीक, और इलेक्शन कमीशन 243 के तहत। तो यहां देखो आप, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है, चुनावी सुधार क्या है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यहां थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट जोड़ दिया है आपका। ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है, आईएएस आईपीएस। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, लोकल गवर्नमेंट अलग। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये इसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो पंचायती राज यहां पे आ जाएगा 73rd अमेंडमेंट के जरिए। और लोकपाल, लोकायुक्त, ये सेंटर में लोकपाल, स्टेट में लोकायुक्त। अन्ना हजारे का मूवमेंट चला था दिल्ली में, उसके बाद ये लाए गए थे, ठीक है। फिर आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत की विदेश नीति। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा टॉपिक है, भारत की विदेश नीति से संबंधित ये टॉपिक है आपका। भारतीय विदेश नीति, ठीक है। तो यहां पे भारत की जो विदेश नीति है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें, फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रही है टाइम टू टाइम पे, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है एलटी ग्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो एलटी ग्रेड के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच हमारे सेंटर पर अवेलेबल है, ऑनलाइन बैच एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ठीक है। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉमन पेपर हो या सब्जेक्ट हो, उसकी क्लासेस अवेलेबल हैं। एलटी ग्रेड के तो फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप जो स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं वहां पे अगर कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं। प्रैक्टिस फ्री है, प्रैक्टिस यूट्यूब पर हमेशा रहेगी। और जो स्पेशल टॉपिक हैं जिनमें दिक्कत है स्टूडेंट को समझने में, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, समझने में कठिन है, उनकी स्पेशल क्लासेस भी हमारी यूट्यूब पर रहेंगी। तो यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, रेगुलर आपको प्रैक्टिस यहाँ पे मिलेगी, रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर हम देखेंगे, नेहरू से लेकर मोदी जी तक भारत की विदेश नीति में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं वो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। और फिर इंडिया का पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से रिलेशन, इंडिया का पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से रिलेशन क्या है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर याद है, अपडेट रखना है हमें इंडिया पाकिस्तान के रिगार्डिंग, ठीक है भाई। अब बात करें हम
कि सर जी बेसिक सोर्स क्या होगा इसको कवर करने का। तो देखो इस वाले पोर्शन को कवर करने के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो कर सकते हैं, पॉलिटी की। हालांकि उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्लास में तो आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे जो जो चीजें जरूरी हैं, तो पॉलिटी पढ़ सकते हैं आप। और फॉरेन पॉलिसी और पब्लिक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, जो आपका बीए का या एमए का जो मटेरियल होगा उसमें ये चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ना ध्यान रखना सिलेक्टेड ही है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किए। तो दोस्त फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस क्लास के साथ, ठीक है? तो ये हमने डिस्कस किए। बहुत बहुत धन्यवाद।